बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है ग्रुप। ठीक है, व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है और उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप की डेफिनेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, अस्टैटिक बाइनरी फर्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। लेट A be a non-empty set, then steric is called the binary operation of A if for A B belongs to A steric B belongs to A। अगर कोई भी, ठीक है, स्टेरिक आपके पास किसी नॉन एम्प्टी सेट का बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है अगर क्या हो, ए के किसी दो एलिमेंट्स को स्टेरिक के साथ ऑपरेट करें और जो आंसर आए वो ए में ही बिलोंग करे, तो देन हम लोग कहते हैं कि स्टेरिक इज कॉल्ड दी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए। या फिर आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं ए इज क्लोज्ड अंडर स्टेरिक। इस स्टेरिक के अंडर ए क्या है, क्लोज्ड है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एक सेट ले लेते हैं 1 -1। मैं ऑपरेशन लेता हूं मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, वन को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है -1, जो ए को बिलोंग करता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 1, जो ए को बिलोंग करता है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1, जो कि ए को बिलोंग करता है। इसका मतलब है आप इसके दो एलिमेंट्स को किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेट करें तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ए में ही आता है। सो दिस इंप्लाइज दैट द मल्टीप्लिकेशन is a binary ऑपरेशन ऑफ ए। इस ए का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, हम लोग यूजुअली ग्रुप थ्योरी में जो होता है डॉट को मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। चले इसी को हम लोग, यही ए है, इसको अंडर एडिशन देखते हैं। अगर हम लोग एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, देखें 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0 विच कैन नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो, अगर कोई एक भी पेयर आपको ऐसा मिल जाता है जिसको आप इस मतलब जो भी ऑपरेशन कंसीडर करते हो उसको तहत ऑपरेट करते हो और आंसर ए में नहीं आता, तो फिर वो बस उसी पेयर के तहत हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे फॉर ऑल आना है। ठीक है, फॉर ऑल, यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए में मौजूद हर पेयर के लिए ये सेटिस्फाई करे तो देन आपके पास वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, और स्टेरिक उसका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब देखो इस पेयर के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, सो दिस इंप्लाइज दैट एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए।
या फिर दूसरे लफ्जों में आप लिख सकते हैं ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि अंडर एडिशन के तहत ये क्या है, क्लोज नहीं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया बाइनरी ऑपरेशन। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप से पहले आप लोगों को चलो ग्रुप की डेफिनेशन ही पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्या डेफिनेशन पढ़नी है हमने? ग्रुप, लेट G be a non-empty set and steric is the binary operation of G, then G is called the group if it satisfies the following axioms। ठीक है, फॉलोइंग एक्सिम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड, सॉरी जी यहां पे आना है, जी इज क्लोज्ड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपके पास आती है एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, एंड थर्ड आपके पास क्या आता है? थर्ड आती है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, दैट इज वो क्या है कि E belongs to G for all A belongs to G। क्या होना चाहिए कि E डॉट A इज इक्वल टू A डॉट E इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 क्या दिया A। ठीक है, कि आइडेंटिटी कैसा एलिमेंट होता है, उसको G के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो, चाहे उसको लेफ्ट साइड पे रख के ऑपरेट करो या राइट साइड पे रख के ऑपरेट करो, तो वो क्या होता है, एलिमेंट को फर्क नहीं पड़ता है, वो एलिमेंट एज इट इज ही रहता है। एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या होता है कि आप कोई भी ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लेते हो, उसको उसके तहत ऑपरेट करते हो, पहले 2 एलिमेंट्स को फिर तीसरे को, फिर इनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हो कि पहले लास्ट 2 को करते हो ऑपरेट, फिर उसको पहले के साथ। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। और यहाँ पे जो आपके पास क्लोज प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए जाएं, क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोज प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैटिक बी बिलोंग्स टू जी। ठीक हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट इन जी, कि जी के हर एलिमेंट का जी में इनवर्स मौजूद होना चाहिए। दैट इज, उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली लिखते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स
देयर एग्जिस्ट A inverse belongs to G such that कि A steric A inverse कि एक ऐसा एलिमेंट G में मौजूद होना चाहिए हर A के लिए सच दैट उसको उसके लेफ्ट पे रख के ऑपरेट करें या राइट पे रख के ऑपरेट करें। आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी G का एलिमेंट होता है। ठीक है, वो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं देन हम लोग उसको कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, ग्रुप होता है, और उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं कि देन G अंडर स्टैटिक इज ग्रुप। ठीक है, G अंडर स्टैटिक इज ग्रुप। तो ये आपके पास है ग्रुप की डेफिनेशन। तो मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। फर्स्ट कंडीशन के G नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब वो खाली सेट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। एंड स्टैटिक इज द बाइनरी ऑपरेशन, और जो आप ऑपरेशन कंसीडर करो वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने क्या कहा था कि कोई भी दो एलिमेंट्स लो G के, ठीक है, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, A स्टैटिक B बिलोंग करना चाहिए G के। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी कहा था अगर स्टैटिक इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो G हमेशा इस ऑपरेशन के तहत क्या होगा, क्लोज्ड होगा, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक होल्ड होती है। Then G is called a group if it satisfies the following axiom। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन कि वो बाइनरी ऑपरेशन हो उसका। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग तीन एलिमेंट्स कंसीडर करते होते हैं। पहले क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को ऑपरेट, उसको तीसरे एलिमेंट्स के साथ फिर ऑपरेट, और ये इक्वल किसके होना चाहिए कि पहले लास्ट टू को ऑपरेट करें और उसको फिर पहले के साथ ऑपरेट करें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट थर्ड कंडीशन है हमारे पास। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि उसको किसी भी G के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर ऑपरेट करो किसी भी ऑपरेशन के तहत, वो उसमें फर्क नहीं आता, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड पे रखो चाहे उसको राइट साइड पे रखो, वो एलिमेंट वैसे का वैसा ही रहता है। एंड थर्ड फोर्थ वन लास्ट वन आपके पास क्या है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G एग्जिस्ट इन G के G के हर एलिमेंट का इनवर्स G में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि G में मौजूद हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसको या तो आप लेफ्ट पे भी रखो, लेफ्ट में रखो या फिर राइट पे रखो, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ये वाली चार प्रॉपर्टी दो और दो चार होल्ड करती हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये जो G होता है अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने ऑपरेशन नहीं भूलना, ठीक है, ऑपरेशन हमेशा मेंशन करना है कि अंडर दिस ऑपरेशन दिस नॉन एम्प्टी सेट इज अ ग्रुप। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या हुई, ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट, अगर आपके पास सिर्फ कोई सेट ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है कि सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है, if G is closed, ठीक है, if G is closed under static, so this implies that G is called यहां पे आपके पास दो के लिए होता है जी, G is called अगर आपके पास क्या हो, पहली दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं किसी सेट में, उसको हम लोग कहते होते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। लेकिन अगर किसी सेट में तीन प्रॉपर्टीज, पहली क्लोज्ड वाली, दूसरी एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए तो फिर हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है, अगर ये देखें 1 से लेके 3 तक होल्ड करें तो हम लोग उसको कहते हैं मोनोइड ग्रुप।
ठीक है। अगर 4 हो जाए तो फिर तो ऑब्वियसली हम लोग उसको ग्रुप कह देते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी है, अबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ वन एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए के दो एलिमेंट्स को आप क्या करो, ऑपरेट करो, पहले ए को बी के साथ फिर बी को ए के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आने चाहिए। अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब ये 5 नहीं होंगी। अब देखो ये 4 होल्ड करने के साथ तो वो ग्रुप हो जाता है। अगर किसी ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है देन आपके पास वो ग्रुप कहलाता है जी अंडर स्टैरिक इज तो आपके पास अगर ये 5 ही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो ये आपके पास जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कोई आपके पास एक एग्जांपल ग्रुप की करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यही लेते हैं कि ये जो सेट लिया है -1 और 1, ठीक है, इसको अंडर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन चेक करते हैं। अंडर एडिशन तो हम लोगों ने चेक कर लिया था कि ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ए इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हुई। अब देखो अगर वो 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, इसका मतलब है वो ग्रुप नहीं होगा। बेशक बाकी सारी करती हो लेकिन एक ना करती, 3 करती हो एक ना करती हो, फिर भी वो ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप होने के लिए चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट ए अंडर एडिशन इज नॉट ग्रुप। अब चेक करते हैं ए को मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। ठीक है, सो इसको क्या करता है, इसके लिए आसान ये होता है कि आप इसका टेबल बना लो। ठीक है, यहां पे ऑपरेशन लिखो, यहां पे एलिमेंट्स लिख दो। अब इस -1 को मल्टीप्लाई करो -1 से तो आंसर क्या आ जाएगा 1। -1 मल्टीप्लाई बाय इस 1 तो -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो जो आपके पास एक्चुअल आंसर आया वो ये 4 एलिमेंट्स है जो हम लोगों ने आंसर निकाले मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखो ये चारों के चारों आपके पास क्या है, जी के ही इस सेट के ए के ही एलिमेंट्स है। सो यहां से आपके पास अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए का नहीं हो तो इसका मतलब है वो ग्रुप नहीं होगा। अगर ये बॉक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास ए के ही एलिमेंट्स हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ए क्या था आपके पास, क्लोज था। ठीक है, अभी हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन में देखा था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां से क्लियर है। ठीक है, ए हैज एसोसिएटिव अब देखो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज 1 belongs to A, this implies that A has आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, फोर्थ वन ये थी कि अगर कोई हर एलिमेंट के लिए कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको उसके साथ ऑपरेट करो तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो
-1 को आप -1 से ऑपरेट करते हो तो आंसर क्या आता है 1, और 1 को 1 से ऑपरेट करते हो तो 1। दो ही एलिमेंट से, दोनों के लिए एक एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है, उसको उसके साथ ऑपरेट करो तो आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। एज -1 into -1 is equal to 1 and 1 into 1 is equal to 1, so this क्या implies कर गया कि G has inverse of each एलिमेंट। अब देखो चारों की चारों प्रॉपर्टीज क्या कर गई, होल्ड कर गई। थस G अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ग्रुप। ठीक हो गया, यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एग्जाम्पल से रिलेटेड या डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन की जरूरत हो कि ये वाला क्वेश्चन हमें करके दिया जाए, तो आप वो भी हम लोग को बता सकते हैं। हम लोग आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।